सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के जरिए न सिर्फ देश में कानून की परिभाषा गढ़ता है, बल्कि कई बार देश की जांच एजेंसियों को आईना भी दिखाता है। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ मामले में किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डेप्यूटी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सौम्या पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही है। कोर्ट ने सौम्या द्वारा जेल में बिताए गए समय और केस में अभी तक आरोप तय नहीं होने पर यह फैसला सुनाया है। सौम्या पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है और वो पिछले 1 साल 9 महीने से जेल में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि अंतरिम जमानत मिलने पर भी छत्तीसगढ़ सरकार सौम्या को उनके पद पर बहाल नहीं करेगी। अगले आदेश तक उनका निलंबन जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने बिना आरोप तय किए आरोपियों को जेल में बंद रखने और ईडी के कम सजा दर पर नाराजगी जताई है। जस्टिस भुयान ने कहा कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं। पीएमएलए केस में सजा की दर क्या है? संसद में उन्होंने कहा कि सिर्फ 41 मामलों में ही सजा हुई है। जस्टिस भुयान ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या वो किसी आरोपी को सालों तक जेल में रख सकता है। सौम्या चौरसिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, एडवोकेट पल्लवी शर्मा और हर्षवर्धन ने दलीलें पेश की, जबकि ईडी का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा। कोर्ट ने कहा कि बिना आरोप तय किए आप किसी व्यक्ति को कितने लंबे समय तक जेल में रखेंगे। पीएमएलएस केस में कन्विक्शन रेट क्या है? संसद में उन्होंने बताया कि सिर्फ 41 केस में ही सजा हुई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को चौरसिया की तीसरी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। वो दिसंबर 2022 से जेल में थी। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी का ये आरोप है कि 16 महीनों में कुल 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव फंड करने और रिश्वत के तौर पर हुआ। दूसरी तरफ चौरसिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कथित घोटाले में उनके शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।